भीषण गर्मी और तपते सूरज के बीच कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कोरिया के चिरमिरी नगर निगम के वार्ड 9 में पानी की समस्या से जूझते हुए लोगों की कहानी। ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को पीने के पानी के लिए करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ और जंगल को पार करना पड़ता है। उसके बाद तब जाकर पानी नसीब होता है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई, लेकिन ये समस्या खत्म नहीं हुई, समाधान इसका हुआ नहीं। नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, वादे करते हैं और फिर चले जाते हैं। आते दोबारा लौटकर इसलिए नहीं क्योंकि आएंगे तो सवाल पूछेंगे वहां के लोग कि पानी क्यों नहीं आया। कई बार शिकायत की गई, सरकार के द्वारा जल आवर्धन योजना पर करोड़ों रुपए खर्च भी हुए, लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा। वार्ड में मौजूद एकमात्र हैंडपंप है, वो भी खराब है। हैंडपंप खराब है और कोई साधन है नहीं जिससे पानी आ सके। सप्ताह में एक बार टैंकर आता जरूर है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो पाता। नतीजा ये कि 1 किलोमीटर दूर जाकर ये पानी लेकर आना पड़ता है, रेलवे पटरी से होकर गुजरना पड़ता है, जंगल से होकर जाना पड़ता है, कोई साधन है नहीं, पहाड़ को पार करना पड़ता है। जान भी जोखिम में, समय भी बर्बाद, और एक घूंट पानी के लिए लोग इतने हैं परेशान। काफी समस्या है। तो कैसे आते हैं आप लोग यहाँ पर? आपके पैर में चोट भी लगी हुई है। चोट भी लगी हुई है, लेकिन क्या करोगे, जीवन बचाने के लिए धीरे धीरे करके मैं घंटा 1.5 घंटा में पहुँच करके यहाँ पर अब वही ड्यूटी दिया हूँ। 2-4 डब्बा भर दूंगा, फिर बाल बच्चा जो काम कर रहे हैं उसको 3 घंटा लगेगा, तो हाजिरी कहाँ से उनको मिलेगा। इसलिए मैं आ करके उसको जुगाड़ देता हूँ, भर के छोड़ के चले जाऊँगा धीरे धीरे करके। और वो लोग अपना ड्यूटी से आएंगे और भर टोरी उठा के ले जाएंगे, तब कहीं चलेगा पीने खाने के लिए। आया नहीं आया तो भी गया। कितने लोग आते हैं आपके वार्ड से यहाँ पानी लेने? यहाँ 10-12 आदमी आते हैं, यहाँ 10-12 घर के। क्या चीज़ से पानी लेते हैं वहाँ पे? तुर्रा से। तुर्रे के भरोसे आप लोग हैं? तुर्रे के भरोसे। कितने सालों से आप लोग? बहुत सालों से हो गया। कहना चाहिए कि पुरखा एक खत्म हो गया। कोई सुनने वाला नहीं आप लोग? कोई नहीं सुनने वाला है। इधर लोगों को भले ही पीने का पानी नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन नेता आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं, समस्या के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का कहना है कि वार्डों में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है और बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में जल आवर्धन योजना को पूरा नहीं किया गया, जिससे समस्या पैदा हो गई। वहीं पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने समय के कार्यों को गिनवाया। साथ ही विनय जायसवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो इस योजना के लिए 1 रुपए तक नहीं ला सके। वहीं महापौर कंचन जायसवाल ने कहा कि वार्ड 9 में पानी की समस्या है, लेकिन इसे जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। जनता पार्टी के समय में जिसका आवंटन हुआ था, लेकिन पूरे 10 साल में 2 विधायक निकल गए, वो काम पूरा नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत युद्ध स्तर पर उस काम को, विधायक बनने के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, उस जो आवर्धन का जो काम था उसको हम लोगों ने पूरा कराया। और जो भ्रष्टाचार था उसके ऊपर हम लोगों ने बार बार विधानसभा से लेकर हर स्तर पर शिकायत कर जो अधिकारी थे उनको निलंबन भी कराने का काम किया। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। लगभग हर वार्डों में पानी हम लोग पहुँचा रहे हैं और टैंकर की भी समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। ये सारा काम हमारे कार्यकाल में हो चुका था, और यदि ये पूर्ण नहीं हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री से इन्होंने फीता क्यों कटवाया उसका? हम भी चाहते जल आवर्धन का लोकार्पण कर सकते थे, चुनावी फायदा ले सकते थे, लेकिन हमने ईमानदारी के साथ, क्योंकि उसमें कुछ कार्य बचे हुए थे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाना था, हम चाहते थे कि लोगों के घर में जब वो पानी जाए उस दिन हम फीता काटेंगे। और एक काम हमारा मुश्किल से 6 माह का बचा हुआ था। हमारी सरकार जैसे ही 1 साल 1.5 साल बाद जब वापस आएगी तो चिरमिरी के जनता के घर घर तक पानी पहुंचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसमें थोड़ी कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, इसके लिए अभी तो हम तात्कालिक में यही कर रहे हैं कि टैंकर के थ्रू हफ्ते में 2 बार 3 बार, जितने बार भी वहाँ की जनता मांग करे, रोटेशन में अपन टैंकर का व्यवस्था करा रहे हैं। पानी की दिक्कत किसी को ना हो, इसलिए जितनी बार वो बोलेंगे उतनी बार उन तक पानी पहुँचाया जाएगा। तो सुना अपने जनप्रतिनिधियों को, दावा किया जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो दोबारा फिर से स्थिति काबू में लाएंगे, पानी देंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि हम पानी भेज रहे हैं, लेकिन लोगों का जो काम है वो आप देख रहे हैं, किस तरह से तुरे से ये पानी निकाला जा रहा है और जैसे तैसे ये पानी इकट्ठा करके फिर अपने घर के लिए ये लोग रवाना होते हैं। किलोमीटर चलते हैं,
जंगल से गुजरते हैं, पटरी से गुजरते हैं, लेकिन ये कहानी है उसी पानी की जिसके बिना जीवन अधूरा है। हमारे साथ हम सीधे बात करते हैं अपने सहयोगी से, सरवर अली से, जिन्होंने ये खबर हम तक भेजी है और उन्होंने क्या कुछ देखा है उनकी ही जवानी हम सुनते हैं। सरवर, बताइए कि पानी की ये कहानी कब से जारी है और लोग तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमने जनप्रतिनिधियों को सुना वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। महापौर ये कह रही हैं कि हर 2-3 दिन में पानी भेज देते हैं, लेकिन समस्या है ये भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये वार्ड क्रमांक 9 का नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र का मामला है। जबकि ग्रामीणों में जहाँ पे शहर के वासियों भी रहते हैं, ग्रामीण भी रहते हैं उस वार्ड में, काफी लंबे समय से अपनी मांग कर रहे हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर के। जो पानी की समस्याएं हैं वो गर्मियों में देखने को मिलती है, काफी बढ़ जाती है पानी को, पेयजल को लेकर के। लेकिन ये वार्ड ऐसा है कि हमेशा पानी को लेकर के समस्या से जूझता रहा है। वहाँ के जब लगभग वहाँ के जो ग्रामीण है, वार्डवासी है, लगभग 1 किलोमीटर पैदल चल करके पहाड़ों से उतर करके जो प्राकृतिक स्रोत होता है, सूर्य बताते हैं, सूर्य बोलते हैं, उसके पानी को लेकर के अपने घर पे पहुंचते हैं। लगभग इनको इस मशक्कत के लगभग 3 घंटे लग जाते हैं और अपने घर पर पहुंच करके जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी है, खाना बनाते हैं और फिर कामों पे चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि नगर निगम के प्रशासन के द्वारा लगातार कई बार उनसे शिकायत की गई है, जनप्रतिनिधियों से, महापौर, विधायक से कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक इनको पेयजल की बात करें, चाहे उनके निस्तार की बात करें, तो जो पानी है उसको उपलब्ध नहीं करा पाए। सिर्फ दावे ही करते हैं, जब भी चुनाव आते हैं जनप्रतिनिधि दावे ही करते हैं कि हम समय पे आपके क्षेत्र में। ठीक है सरवर, ये खोखले दावों के बीच लोग तो परेशान हैं और लोग इस कदर परेशान हैं कि अपना सारा काम छोड़कर वो पानी लाने के लिए मजबूर हैं। अब उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि खबर भी हमने दिखा दी, अब तो कम से कम जाग जाए और लोगों की इस परेशानी को वहां के जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरवर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये तो छत्तीसगढ़ के कोरिया का हाल हमने जाना। अब जरा छत्तीसगढ़ से आगे चलते हैं, बात मध्य प्रदेश की करते हैं और संस्कारधानी जबलपुर की करते हैं, जहां पर बरगी विधानसभा के अंतर्गत सैकड़ों गांव हैं, जहां गांव वाले कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। करीब 35 साल पहले बने बरगी बांध के विस्थापितों को भी अब तक पीने के पानी की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। ये विस्थापित 3 जिलों में रहते हैं और गांव वालों ने देवालय में भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि प्रशासन को जगाने के लिए वो कीर्तन कर रहे हैं। स्थानीय विधायक का कहना है कि इलाके में पानी की समस्या वर्षों पुरानी है। प्रशासन का दावा है टैंकर और नहरों के जरिए पानी पहुंचा रही है। ज्यादा समस्या है पानी की। रात रात तो महिला सोती नहीं है, रात रात छटा छटा पानी भरती रहती है। पानी की बहुत दिक्कत जाती है, रात रात आदमी सोती नहीं है, महिलाएं बहुत परेशान होती हैं, बाल बच्चे परेशान होती है। जैसे कोई आदमी सिंगल है, उसको छोटू सा बच्चा है तो वो तो पानी के तरस जाता है, वो तो बड़ी परेशानी। हमारे गांव में कोई पानी का व्यवस्था नहीं है। हम लोग कुआं में नहाते हैं और पशु पक्षियों को यूज करते हैं, दूसरे के यहाँ से किराया से पानी लेते हैं। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार हमारी थोड़ी बहुत मदद करे। डैम बना है और कहते हैं ना भरे समुद्र में घोंघा प्यासा, लेकिन 15 साल में सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। हमने कमलनाथ जी की सरकार के समय 194 गांव में LNT के माध्यम से घर घर नर्मदा, हर घर नर्मदा पहुंचाने के लिए काम शुरू किया, जिसकी मियाद खत्म हो गई। अगर वो काम पूरा हो जाता, इनके कारण काम इन्होंने रोक दिया या ढीला कर दिया, अगर वो काम पूरा हो जाता तो आज घर घर नर्मदा, हर घर नर्मदा हमारी चरमा बरगी क्षेत्र को मिलने लगा। हम लोग MPP के माध्यम से उस सिचुएशन को भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। कोई भी किसान किसी का भी ना ट्रांसफार्मर से ना फेल हो रहा है, उसको जल्दी रिप्लेसमेंट कैसे हो, और वोल्टेज प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग है ना डेफिनेटली एक लोड शेडिंग है, बट उसके बाद भी हम लोग है ना किसानों का है ना एक प्रॉपर है ना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अवेलेबल करा दे, सो दैट उनको है ना फसल लेना ना सूखे। उसको लेकर डेफिनेटली हम लोग है ना गंभीर है और लगातार हमारे पास कितने भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम लोग इमीडिएटली प्रोसेस करके वहाँ है ना सिचुएशन को ठीक करने का काम भी कर रहे हैं। तो जबलपुर की बात हमने आपको बताया। बात खरगोन की करेंगे तो अहिर खेड़ा ग्राम पंचायत के 3 इलाके गुथरिया
और पाडलिया के साथ बेड़ीपुरा गर्मी के दिनों में भीषण पेयजल संकट से जूझते हैं। इस इलाके में हर साल गर्मियों में पानी की किल्लत हो जाती है। गांव वाले गांव से 4 किलोमीटर दूर से बैलगाड़ियों पर पानी की टंकियों में पानी भरकर लाते हैं, क्योंकि आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है। इलाके में नल जल योजना आकर दम तोड़ देती है। गांव वालों का कहना है कि पूरे दिन सिर्फ पानी के इंतजाम में ही लगे रहते हैं और कुछ काम कर ही नहीं पाते हैं। सरपंच और सचिव भी कोई सुध नहीं लेते। गांव की हर बैलगाड़ी पर एक टंकी बनी रहती है जो पानी भरने के काम में लगी रहती है। तो ये पानी की दिक्कत, और इस पानी की दिक्कत को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर कई सारी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन वो सारी कोशिशें लगती है कि सब कोशिशें फेल होने के लिए ही पैदा की जाती हैं, क्योंकि ये पानी की समस्या आज की नहीं है। सालों साल बीत गए, हर साल गर्मी पड़ती है, हर साल गर्मी में मुश्किलें बढ़ती हैं, लेकिन मजाल है कि इस समस्या का समाधान कहीं होता हुआ नजर आए। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बैलगाड़ी से पानी को ढोया जा रहा है। पानी के स्रोत कम होते जा रहे हैं और लोग पानी की बर्बादी करते हैं। सरकार पानी को लेकर जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि हर व्यक्ति तक पानी पहुंचे, वो पूरा होता नहीं। प्रशासन जो है जिम्मेदारी को पूरा करते नहीं। और सीधे रुख करते हैं, अपने 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जबलपुर से दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए और राकेश हमारे साथ खरगोन से जुड़ गए हैं। खरगोन से सबसे पहले बात करेंगे। राकेश, हमने देखा किस तरह से बैलगाड़ी पर लोग पानी लाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये समस्या कब से बनी हुई है और क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, जैसे ही गर्मी का दौर शुरू होता है, खरगोन के कुछ इलाके जहाँ पर पेयजल का संकट छा जाता है। पेयजल का संकट इस तरीके से रहता है कि जो है ग्रामीणों को अपनी बैलगाड़ियों पर, अन्य साधनों पर जो है कोठियां बांधना पड़ती है और जंगल की ओर निकलना पड़ता है। वहां से पानी के जुगाड़ वो लोग करते हैं, जिसमें दिन भर लग जाता है। कई इलाके ऐसे हैं जो बेड़ीपुरा इलाका है, हिरखेड़ा का है, यहाँ के 50 टप्पर हैं और 3 फालियां हैं इस इलाके में, जिसमें कम से कम 250 लोगों की आबादी है। ये लोग सुबह से पानी की जुगाड़ में लग जाते हैं, पानी के लिए जंगल के इलाके में निकलते हैं। फालियों जंगल में जो कुएं हैं उनमें देखा जाता है, जहाँ ट्यूबवेल है वहां देखा जाता है, और उन बैलगाड़ियों पर जो टंकियां बंधी है उन पर पानी भर कर ये वापस लौटते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग आधा दिन गुजर जाता है पानी के जुगाड़ में, और पानी लेकर जब घर पहुंचते हैं तो उससे दिन भर जो है वो जो पानी का जो है उपयोग किया जा पाता है, और दूसरे दिन फिर उसी प्रकार से पानी की जुगाड़ की जाती है। मैं यह बताना चाहूंगा कि खरगोन जिले के कई इलाके ऐसे जैसे नारायणपुरा है, बरूड़ है, रोम चिचली है, इन गांवों में भी यही स्थिति है। लोग सुबह से पानी की जुगाड़ में निकल पड़ते हैं। और बिल्कुल, यानी कि समस्या बड़ी है और सिर्फ एक जगह नहीं है, कई जगहों पर है। हम दुर्गेश की तरफ चलते। दुर्गेश, वहां पर जबलपुर में गांव में लोग एक कुएं का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गंदा पानी है, लोग परेशान होते हैं। ये समस्या क्यों बनी हुई है, समाधान क्यों नहीं हो पा रहा, प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? देखिए, ये तस्वीर तो जबलपुर जिले के एक गांव की है। अमूमन ऐसे हालात हर लगभग गांव के हैं जहां पर पानी की कमी इन दिनों बहुत बड़ी भयंकर बनी हुई है। और बरगी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो देखिए, बरगी में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध आता है, बरगी विधानसभा क्षेत्र में बरगी बांध। लेकिन उसके बावजूद भी दिया तले अंधेरे की अगर कहावत हम कहेंगे तो कतई बुरी नहीं होगी, क्योंकि बरगी विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव ऐसे हैं जो भीषण जल संकट से इस दौरान जूझ रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने योजनाएं बनाई, लेकिन उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन जिम्मेदारों के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई थी वो अपने काम ईमानदारी से नहीं किए। नतीजा ये है कि सालों साल ये समस्या चली आ रही है, लेकिन इस समस्या का आज तक निराकरण नहीं हुआ है। हालात ये बन जाते हैं कि एक गांव में एक कुआं होता है और उस कुएं के पानी के भरोसे आसपास के तमाम गांव होते हैं। ये जो जिस गांव की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, 580 से ज्यादा परिवार है जो एक कुएं के ऊपर निर्भर होते हैं, और जो सुबह से लेकर शाम तक उनका केवल एक काम होता है कि घर के जितने सदस्य हैं, एक व्यक्ति कमाने जाता है, बाकी सदस्य केवल पानी की व्यवस्था करने में जुटे होते हैं। तो ये हालात लगभग मध्य प्रदेश के हर एक ग्रामीण क्षेत्र के बने हुए हैं। समस्या सबसे बड़ी बात यह है कि नल जल मिशन योजना, घर घर जल योजना जैसी तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिन पर काम भी चल रहा है, लेकिन वो काम कछुए की चाल से चल रहा है। बिल्कुल दुर्गेश, ये काम जो है, ये काम लोगों के काम नहीं आ रहा है। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और कोई भी काम तब अच्छा होता है जब लोगों के वो काम आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे।
हमने खरगोन जबलपुर का हाल आपको बताया। अब जरा रतलाम के बारे में भी जानते हैं। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी की वजह से जलस्तर गिर रहा है। गांव वालों का आरोप है कि क्षेत्र में 4 हैंडपंप हैं, लेकिन समय से मेंटेनेंस नहीं होता, उसकी वजह से वहां से पानी मिलता नहीं है। तालाब सूख चुके हैं। ऐसे में कई किलोमीटर पैदल चलकर पीने के पानी का इंतजाम लोगों को करना पड़ता है। हालांकि पीएचई विभाग के अधिकारी को इलाके में जल संकट जैसे हालात नजर ही नहीं आ रहे। अधिकारी का तो यह कहना है कि पानी की समस्या कुछ ग्रामीण इलाकों में है, लेकिन जल संकट जैसे हालात नहीं है। समस्या है लेकिन जल संकट नहीं है, यह अधिकारी कहते हैं। अभी कोई ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हुई है कि अपने को परिवहन करना पड़े। हम लगे हुए हैं और जैसा भी हम कर सकते हैं। हमारे को छूट भी दी है डिपार्टमेंट में। जितना भी जहाँ जरूरत होती है ट्यूबवेल करा, सिंगल फेज मोटर लगाएंगे, हम पाइप राइजर पाइप बढ़ा रहे हैं, कैसे भी करके हम। ऐसी अभी कोई इतनी समस्या नहीं है, लेकिन है पिछले साल से ज़्यादा परेशानी है इस बार। पानी की समस्या, आप टंकी खाली पड़ी है, ट्यूबवेल में पानी नहीं है, तो पानी कहाँ से भरेगा, कहाँ से पिएगा? टंकी में पानी आएगा तो नल में आएगा, टंकी में तो पानी नहीं है, तो फिर नदी में जाना पड़ता है। 2 डब्बा पानी भर रहा था, उनमें कहीं पूर्ति वही रही। नावा धोआ की, खाना पीना, ढांडा केड़ा, मनक नहाए धोए, कपड़ा लता धोए, कहाँ से पानी मिलेगा? इतना पूर्ति हुई जागा वे तो बहुत परेशानी है पानी की। पानी की बहुत समस्या है। एक दिन नल आता है, एक दिन नहीं आता है, तीसरे दिन आता है। 2 डब्बा भराता है, क्या होता है ये 2 डब्बे से? कि रोटी बनावा, साग बनावा के, नहावा के, ठांडा केड़न पावा के, सोरा सोरी नहावा डा के कई करा। हर एक गांव में पीने का पानी स्रोत मौजूद है। अभी ये बात सही है कि गर्मी के दिनों में जल स्तर में गिरावट के कारण तथा पानी की मांग बढ़ जाने के कारण हम थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं, पर यह स्थिति पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। कितने अच्छे से जिम्मेदार लोग ये कह देते हैं कि ये स्थिति पूरे प्रदेश में, पूरे देश में है। कितने आसानी से अधिकारी कंफ्यूज होकर ये कहते हैं कि परेशानी है भी, नहीं भी, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये दिखाता है कि जिम्मेदार जिन्हें गंभीरता लानी चाहिए कि लोगों की परेशानी को देखें, समझे, महसूस करें कि लोग किस कदर कई किलोमीटर चलकर पानी लाने के लिए मजबूर हैं। उन सब से हटकर लोग ये तर्क देते हैं कि ये समस्या तो हर जगह है और समस्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हैरानी है जिम्मेदारों के इन बयानों को सुनकर। लेकिन अब सवाल है कि सरकार सुने इन लोगों की बात, जो लोग इस तरह से चलकर अपने घर से कई किलोमीटर दूर जाकर पानी जैसे तैसे मिल जाए लाने के लिए मजबूर हैं। हर गांव में जल स्रोत है ऐसा दावा किया जाता है, तो फिर क्यों लोग अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव या जंगल में जाने के लिए मजबूर हैं? क्यों फिर लोग जो परिवार है उसके सभी सदस्य पानी मिल जाए इसकी जुगाड़ में लगे रहते हैं? ये देखना होगा, समझना होगा, और हमने आपको तमाम जिलों का हाल बताया है। और जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही पानी की समस्या और बढ़ती है। कटनी का भी यही हाल है। पीने की पानी की समस्या है, लगातार विकराल होती जा रही है। नगर में कई वार्डों में तो दिसंबर से ही पानी की समस्या थी। सर्दी से गर्मी आ गई, फिर प्रचंड गर्मी भी आ गई, उसके बाद अब गर्मी चली भी जाएगी, लेकिन समस्या खत्म नहीं होगी। स्थानीय लोगों की पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। ब्रिज निर्माण कार्य के दौरान उड़ती हुई धूल को दबाने के लिए रोजाना टैंकरों से पानी का छिड़काव करके पानी की बर्बादी की जा रही है, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा। टैंकर आते हैं, घंटों इंतजार करते हैं लोग, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत पानी नसीब होता है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि कुछ दिन पहले आंदोलन करके 5-6 दिन तक पानी मिला, लेकिन फिर से हालात वही हो गए। आंदोलन किया था इसी पानी को लेकर, जो पानी की बौछार उन पर की गई ताकि आंदोलन खत्म हो जाए। निवर्तमान पार्षद राजेश जाटव का कहना है कि पानी के टैंकर्स को जनता लूट लेती है, जिससे आगे के इलाके में पानी नहीं पहुंच पाता। तो हर साल पानी की वही कहानी है जो हर गर्मी में महसूस होती है। गर्मी में पानी की डिमांड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि गर्मी होती है, पानी ज़्यादा इंसान पीता भी है और ज़रूरत ज़्यादा लगता है। लेकिन सवाल उन लोगों से जो जिम्मेदार है, जिन्हें पानी लोगों तक पहुंचाना है, वो कम से कम जागे और लोगों की परेशानी को समझें। तो सुनो सरकार में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक है, खबरें लगातार जारी है।